सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का डिक्टेशन एक मिक्स डिक्टेशन होगा। इसमें विभिन्न पत्रिकाओं और न्यूज़ की कुछ सामग्री को ऐड किया गया है। बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा और इसका ट्रांसक्रिप्शन करिएगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सबका काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज़ जो हम सबको भली भांति जान लेनी चाहिए वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों न हों, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है, और उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरे को समझा बुझाकर किए जाएं। सभापति जी, किसानों की आय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि खेती देश की आधारशिला है और बहुत से लोगों की आर्थिक जीवन शैली का आधार बनाती है। किसानों की आय की उत्पत्ति मुख्य रूप से उनकी खेती की उपज और अन्य कृषि संबंधित गतिविधियों से होती है, लेकिन किसानों की आय को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे मौसम का परिवर्तन, खाद्यान्न की मांग और सरकारी नीतियाँ। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं और किसान कल्याण की योजनाएं चला रही है। किसानों को उचित मूल्य मिलने के लिए मंडी व्यवस्था को सुधारने के लक्ष्य के साथ साथ उन्हें नवाचारों और तकनीक ज्ञान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि बीमा और ऋण की सुविधाएं भी उन्हें सुलभ की जा रही हैं। किसानों की आय का राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उनकी स्थिति को सुधारेगा बल्कि उनके आर्थिक सामर्थ्य को भी मजबूत करेगा। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा पर भाग लेने का मौका दिए जाने पर मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ। ये मंत्रालय देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जल कृषि की आधारभूत आवश्यकता है। हमें कृषि के लिए, पीने के लिए और औद्योगिक विकास के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। मैं सरकार से
अनुरोध करूंगा कि वह उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन के लिए शीघ्र कदम उठाए। इस देश में एक असंतुलन है। देश के एक भाग में पानी उपलब्ध है तो दूसरे भागों में पानी उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद।